बिहार में नीतीश कुमार का एनडीए के पाले में आना बीजेपी की बड़ी जीत रहा है। राज्य में सत्ता के फेरबदल से एनडीए का कुनबा तो मजबूत हुआ ही, विपक्ष के इंडिया गठबंधन को भी लोकसभा चुनाव से पहले जोरदार झटका लगा। लेकिन अब 12 फरवरी को नीतीश सरकार के बहुमत साबित करने से पहले ही एनडीए के घटक दलों के बीच सत्ता में हिस्सेदारी पर खींचतान शुरू हो गई है। एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी सोमवार को एनडीए की टेंशन बढ़ा दी। नीतीश के एनडीए में आने पर चिराग पासवान शुरू से ही असहज दिखाई दे रहे थे और अब उन्होंने कहा है कि अगर जीतन राम मांझी एक और मंत्री पद की मांग कर रहे हैं तो उस मांग को जरूर सुना जाना चाहिए, चर्चा जरूर होनी चाहिए। दरअसल मांझी अपनी मांग को लेकर बिहार सरकार पर भड़के थे, जिसके बाद उनको चिराग पासवान का समर्थन हासिल हुआ है। चिराग ने कहा है कि जीतन राम मांझी ने सरकार बनने से पहले गठबंधन में अपनी बात रखी थी या नहीं, ये उन्हें नहीं पता, लेकिन अभी जीतन राम मांझी का महत्व ज्यादा है और उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और मुझे ये भी नहीं पता कि मांझी जी ने गठबंधन के भीतर ये मांग रखी थी नहीं रखी थी, शपथ लेने से पहले इस विषय पे कोई क्लैरिटी आई थी नहीं आई थी। हम इतना जरूर मानते हैं कि भले उनके विधायकों की संख्या कम हो, पर आज की तारीख में जो राजनीतिक परिस्थिति है उसमें उस संख्या का महत्व तो है ही। ऐसे में अगर वो ऐसी मांग कर रहे हैं तो जरूर उस मांग को सुना जाना चाहिए, उस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए और उन्हीं के शब्दों में अन्याय नहीं होना चाहिए। माना जा रहा है कि मांझी की प्रेशर पॉलिटिक्स के कारण नीतीश कुमार को झुकना पड़ सकता है। इसका कारण विधानसभा का नंबर गेम है। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों के समर्थन की दरकार है। सत्ता पक्ष यानी एनडीए के पास फिलहाल 128 विधायकों का समर्थन है, यानी बहुमत से 5 विधायक ज्यादा हैं। वहीं बात विपक्ष की करें तो उसके पास 114 विधायकों का समर्थन हासिल है, यानी विपक्ष का कुनबा भी बहुमत से केवल 8 विधायक दूर है। विपक्ष के पास आरजेडी के 79 विधायक, कांग्रेस के 19 और वामपंथी दलों के 16 विधायक हैं। इधर विधानसभा में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का भी एक विधायक है, जो फिलहाल एनडीए और महागठबंधन दोनों में से किसी में भी शामिल नहीं है। इधर जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने ये कहकर चौंका दिया कि बहुमत परीक्षण में कुछ भी हो सकता है। कुर्सी छीनने से आहत तेजस्वी यादव भी ये कह चुके हैं कि बिहार में असल खेल अभी बाकी है। ऐसे में मांझी मुकाबले को करीबी बनाकर नीतीश की राह में मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। मांझी ने गया जिले के वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में कहा कि उन्हें और उनके बेटे संतोष सुमन को सिर्फ अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ही दिया जा रहा है। दोनों पिता पुत्र को इसके अलावा कोई दूसरा विभाग नहीं मिला है। सिर्फ सड़क बनवाना और पुल पुलिया का निर्माण ही हमारे जिम्मे रह गया है। इस बात को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को समझना चाहिए। मांझी ने यहाँ तक कह दिया कि हमें तो मुख्यमंत्री पद का ऑफर भी मिला था, लेकिन हमने उसे ठुकरा दिया। मांझी का एक जनसभा में खुलेआम ये सब कहना एनडीए के लिए शुभ संकेत नहीं है। जीतन मांझी जो संतोष मांझी के बेटे बाप हलाई ओकरो अनुसूचित जाति कल्याण विभाग और वो मंत्री बनले तो ओकरो अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का हमनी के खाली यही विभाग है। सड़क बनावे के, पुल पुलिया बनावे के, चापाकल धंसावे के, घर बनावे के, ये सब के विभाग हमनी के ना है का। ये लगनी दुख है हमरो और ज्योति जी दुख व्यक्त कलखिन तो हम जरूर सहमत हिए कि नीतीश कुमार जी के सोचे के चाहती है कि बतावा 1984 से जब तक हम रहली 2013 तक कल्याण विभाग, शेड्यूल कास्ट कल्याण विभाग, शेड्यूल कास्ट कल्याण विभाग। हालांकि फिलहाल नंबर गेम में एनडीए का पलड़ा स्पष्ट तौर पर भारी है, लेकिन हिंदुस्तान आवामी मोर्चे की डिमांड नीतीश की टेंशन बढ़ाने वाली जरूर है। मांझी की कोशिश है कि नई सरकार में कोई महत्वपूर्ण विभाग लिया जाए। चिराग का बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मांझी के बारे में ये चर्चा होती रही है कि वो लालू यादव और महागठबंधन के संपर्क में हैं। हालांकि उनकी पार्टी ने ऐसी खबरों से इनकार किया है। चुनाव आज तक।